कप्पों के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज का जो चूचू की कप्पे हैं, उसमें मैं इस बारे में चर्चा कर रहा हूं कि व्रत के दौरान आप क्या खाएं और क्या ना खाएं। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है कि जो जैसी कहे वैसो नहीं करने, जो करके बताए ओ के पाछे जाने। मैं जो व्यक्ति जो कहता है, आप उसकी बात माने या ना माने वो अलग विषय है, लेकिन जो आदमी करके दिखाता है उसकी बात मानना है, उसके पीछे पीछे चलना है। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में डॉक्टर रितु त्रिपाठी हमारे साथ है। तो इनसे बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने पिछले 6 महीने में 20 किलो से ज्यादा अपना वजन कम किया है, कम करके दिखाया है। इसलिए मैंने इंटरव्यू में इनको चुना, क्योंकि मुझे वो बुंदेलखंडी कहावत भी याद आ गई कि जो व्यक्ति करके दिखाता है आपको उससे बात करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए। डॉक्टर रितु त्रिपाठी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया 20 नमस्ते। 20 किलो का वजन कम करके अब आपको कैसा लग रहा है? 20 नहीं, करेक्शन है 28 किलो। अच्छा। हाँ, पिछले 3 दिसंबर से मैंने चलना शुरू किया था, अपने काम पे लगना। और सफर अब दिसंबर फिर से आने वाला है और मेरा टारगेट है कि मैं 32 किलो लगभग अपने कम कर लूं और आइडल वेट मेरा जो है मैं उस पे आ जाऊं। तो अभी 28 किलो। चलिए ऋतु, माफी चाहते हैं, हमने 8 किलो आपका वजन कम बताया। ऋतु, व्रत व्रत जब आता है नवरात्रि का, तो बहुत से लोगों के दिमाग में एक बात आती है कि यार 9 दिन का व्रत कर लेते हैं, भगवान भी खुश हो जाएगा और कुछ वजन भी कम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि व्रत करने से वजन भी कम होता है क्या, या नहीं होता? बहुत बढ़िया सवाल है भैया, क्योंकि आजकल जिससे भी हम पूछे हैं, कोई आप ऑफिस में जाओ या कहीं भी, तो किसी से भी बोलो व्रत क्यों हो, तो वो बोलता है अरे इसी बहाने वेट कम हो जाएगा या इस बहाने फिट हो जाएंगे, भगवान तो खुश हो ही रहे हैं, परिवार वाले भी खुश हैं। लेकिन एक बात बहुत गौर करने की है कि व्रत करने से वजन कम होगा या नहीं, ये बिल्कुल भी कोई पक्का सबूत नहीं है इस बात का कि जिसने व्रत किया उसका वजन कम हो गया। कई लोग व्रत करने के बाद वजन बढ़ा भी लेते हैं और ऐसा मैंने खुद किया है कई बार पहले। क्योंकि आप देखें कि व्रत वजन का व्रत से लेना देना ऐसे है। व्रत, एक तो पहले ये समझना होगा कि व्रत क्या है। उपवास का मतलब ही है कि आप अपने डाइजेशन सिस्टम को थोड़ा सा रेस्ट दे रहे हो, आप आराम दे रहे हो। लेकिन जो व्रत, फिर जो व्रत चल पड़े, जो व्रत धीरे धीरे कालांतर में मतलब बदला, तो अब व्रत का तो मतलब हो गया कि व्रत में तरह तरह की डिशेस बनती हैं। मैंने तो जब पहली बार अपनी लाइफ में व्रत रखा था तो व्रत वाला खाना खाने के लिए ही रखा था, क्योंकि घर में पिताजी व्रत रहते थे और उनके लिए बड़े बढ़िया बढ़िया आइटम बनते थे, खीर, साबूदाने की खिचड़ी और पूड़ी राजगिर की और कई तरह की सब्जी, फल। मुझे वो लालच आता था और मुझे उस खाने के लिए मैंने व्रत रहना शुरू किया था। तो अगर आप इस तरह का खा के व्रत हैं कि 2 टाइम बढ़िया थाली भर के खूब तली भुनी चीजें खा रहे हैं, बहुत हैवी चीजें खा रहे हैं, आपका वेट पक्का कम नहीं होगा, आप वेट बढ़ा लोगे और शरीर का भी नुकसान ही होगा। तो व्रत से वजन कम नहीं होगा। आप क्या खाते हो, आप क्या चुनते हो, इससे व्रत कम होगा, इससे तो अपना वजन कम होगा। तो ऋतु, वो कौन सी चीजें हैं जो आप सजेस्ट करेंगी कि व्रत के दौरान खाना चाहिए? व्रत के दौरान एक तो व्रत में एक नियम है कुछ, हर परिवार के, हर जगह के, हर घर के, हर क्षेत्र के। कई जगह देखने में आता है कि हमारे यहाँ ये नहीं खाया जाता, हमारे यहाँ सेंधा नमक भी नहीं खाते। एक कुछ लोग वो भी हैं जो सिर्फ मीठा खाते हैं व्रत में। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो व्रत में सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो व्रत में सिर्फ दूध दही खा रहे हैं। तो अलग अलग तरीके के नियम है परिवारों में, कुछ लोग अपने खुद के भी नियम बना लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो यूनिवर्सल रूप से स्वीकार्य चीजें हैं उनको हम गिने, तो व्रत में कई अच्छी चीजें हैं जो खाई जा सकती हैं। जैसे बॉइल्ड पोटैटो, आज की तारीख में हर सेलिब्रिटी अपना वजन कम करने के दौरान अपनी फिटनेस जर्नी पे बॉइल्ड पोटैटो जरूर खाता है। उबला आलू वरदान है, बहुत सबसे अच्छा कार्बोहाइड्रेट माना जाए। आप उसको दही के साथ खाओ, आपको प्रोटीन भी मिल गया, आपको कैल्शियम भी मिल गया और आपका पेट बहुत अच्छे से भरा रहेगा। और आप, आलू का सटाइटरी इंडेक्स सबसे ज्यादा है। दुनिया के सारे खाने एक तरफ, आलू एक तरफ, कहते हैं आलू खा के सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये रिसर्च है। तो जब सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन वाली चीज आपके पास है तो आप किसी और चीज की तरफ भागो ही क्यों। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास व्रत में हम जो खा सकते हैं जिससे हमारा वेट ना बढ़े, स्वीट पोटैटो,
शकरकंदी जिसको हम कहते हैं, और अरबी जिसको हम कहते हैं, अरबी भी अच्छा कंद है, हेल्दी कंद है। इसके अलावा हम व्रत में खा सकते हैं दूध, दही, पनीर। आप अपने खाने को इस तरीके से डिवाइड करो कि आपका खाना कंप्लीट रहे और उसके साथ आपका खाना हेल्दी रहे। आपने व्रत किया, अब आपको चुनना है कि मैं हेल्दी कैसे खाऊं, मेरा वेट लॉस भी हो जाए, भगवान भी प्रसन्न हो जाए और मुझे सेटिस्फेक्शन भी रहे कि हाँ मैं व्रत हूँ और मैं बहुत बढ़िया खा रहा हूँ। तो आप बहुत अच्छे से अपने, आप एक टाइम खाने का नियम ले रहे हो अगर 24 घंटे में, तो आप कोशिश करो कि आप उस एक टाइम खाने में अपनी कैलोरीज कंप्लीट करो, अपना प्रोटीन कंप्लीट करो, अपना कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट करो। अब आपको इसको ऐसे बांटना होगा कि आप दिन भर में मान लीजिए 1100 कैलोरी लेंगे, तो अगर आप 2 बार खा रहे हैं तो आप 600 कैलोरी बांट लो, 550 550। अगर आप एक बार खाना चाह रहे हो तो आप एक डाइट में उतना ले लो। तो सिंपल सी बात है, आपको व्रत में खाना है ऐसा खाना जो तला हुआ ना हो, जिसमें किसी भी तरह का पाम ऑयल ना हो, जिसमें ट्रांस फैट ना हो, जिसमें कार्ब्स हो, रिच कार्ब्स हो, अच्छा कार्बोहाइड्रेट हो। लेकिन ऐसा ना हो कि आप पोटैटो चिप्स का पैकेट लेके खा रहे हो और आपके वेट लॉस नहीं हुआ व्रत करके। पोटैटो चिप्स का एक पैकेट आपको जितनी कैलोरी देगा, आप 3 उबले आलू घर में खा लो उतनी कैलोरी नहीं होंगी। ऋतु, आप कुछ ऐसी चीजें भी बता सकती हैं क्या कि जिससे एनर्जी भी दिन भर मिलती रहे और व्रत भी रहे और व्रत की चीजें भी रहे और दिन भर आदमी को एनर्जी मिलती है? ऐसी कौन सी चीजें खा सकता है आदमी व्रत में? सारी चीजें व्रत में जितनी भी चीजें अलाउड हैं वो बहुत अच्छी हैं। आप ये देखिए, दही, दही अमृत है। दही और छाछ अगर आप पी रहे हो व्रत में, आप हाइड्रेटेड हो, आपको कैल्शियम मिल रहा है, आपको प्रोटीन मिल रहा है और सब फुल एनर्जेटिक। आपका गट बहुत अच्छे से स्ट्रांग रहेगा, आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिल गया उसमें, आपकी गट हेल्थ हेल्दी है। तो आप परफेक्टली दही आप रोज खाओ अपने व्रत में, छाछ आप रोज पी सकते हो अपने व्रत में। दही छाछ नहीं, दूध पी लो रोज। तो ये चीजें तो आपको कंटिन्यू लेनी ही है व्रत में। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी मुझे थोड़ी सी वीकनेस लग रही है या मुझे थोड़ा और अच्छी एनर्जी, तो ड्राई फ्रूट्स, आप अखरोट खाओ, आप बादाम खाओ, 2-4 नट्स। आप टोटल जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं एक एक दो दो सारे मिलाओगे तो आपके पास 10-12 नट्स हो जाएंगे आपकी कटोरी में। और वो नट्स आपको बहुत देर तक सेटिस्फाइड रखेंगे क्योंकि उनमें हेल्दी फैट है और वो आपको बहुत अच्छे से फुल रखेंगे, एनर्जेटिक रखेंगे, आपको वीकनेस फील नहीं होगी और आपको लगेगा कि यार ये व्रत तो मैं साल भर कर सकता हूँ। तो ऋतु, बहुत सारे लोग जो व्रत रखते हैं, जैसे एक जन मेरे घर आया, वो कह रहा है मैं सिर्फ 1 कप चाय पीता हूँ। तो मैंने कहा मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन ये तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो वो लोग जो सिर्फ 1 कप चाय पीते हैं, कोई कहता है कि मैं सिर्फ 3 तुलसी के पत्ते खाऊंगा या मैं सिर्फ 1 गिलास पानी पीऊंगा, तो इस तरह के जो संकल्प होते हैं वो क्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं? बहुत बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। आप ये सोचिए, आपकी बॉडी जो है सांस लेने में, दिल धड़कने में, किडनी जो आपकी बॉडी में काम कर रही है, लीवर काम कर, इस सब की फंक्शनिंग में ही हमें रोज 1300-1400 कैलोरी चाहिए होती हैं। अगर हम बैठे रहें तो भी कुछ ना करें, तो आपने व्रत किया, आपकी स्टोर्ड एनर्जी उसमें यूज हो गई, आपकी बॉडी ने जो स्टोर कर रखी है। एक दिन ठीक है, 2 दिन ऐसा व्रत ठीक है, आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है आपकी व्रत की तो 3 दिन भी ठीक है। लेकिन चौथे दिन आप बीमार हो जाओगे, आपको लगेगा कि आप काम कर रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं आपको दिमाग में दिक्कत होगी, आपका कंसंट्रेशन फेल होगा क्योंकि आपने अपनी बॉडी को एनर्जी नहीं दी। बिना पेट्रोल की गाड़ी कैसे चलेगी? आपने पेट्रोल ही नहीं डाला। एक समय के बाद आप डिहाइड्रेट हो जाओगे और हॉस्पिटल में जाके बॉटल लगवानी पड़ जाएंगी। नहीं तो कई तरह की डेफिशिएंसी उस व्रत के खत्म होने के बाद आपकी बॉडी उस चैलेंज करेगी। तो आप खुद को बीमार करके व्रत कर रहे हो तब ये गड़बड़ है। मुझे लगता है अगर कोई बहुत आस्तिक भी है, बहुत ईश्वर को मानने वाला है, ईश्वर के लिए ही व्रत कर रहा है, तो ये जो शरीर है उसको ये सोचना चाहिए ये गिफ्ट है ईश्वर की, हम उसे बर्बाद ना करें व्रत के नाम पे। ऋतु, क्या जो जिनको डायबिटीज है, जिनको शक्कर की बीमारी है, क्या वो लोग भी व्रत कर सकते हैं? वो करें तो कितना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करें? और एक तो शुगर पेशेंट्स के साथ एक चीज है कि
उनको अपनी शुगर मैनेज करना ही उनका सबसे बड़ा व्रत होना चाहिए जीवन का। व्रत का मतलब होता है ना कि हमने एक संकल्प लिया है, व्रत का यही मतलब होता है, हमने ये व्रत लिया है। तो उनका व्रत यही होना चाहिए कि उन्हें अपनी शुगर मेंटेन रखनी है। तो आमतौर पे तो डॉक्टर ये सजेस्ट नहीं करते कि शुगर पेशेंट्स को व्रत रखना चाहिए, जिनकी शुगर ऊपर नीचे हो रही है, डायबिटिक पेशेंट्स को, क्योंकि उनकी नीड है बॉडी की कि थोड़ा-थोड़ा वो कुछ देर में खाते रहें। अब अगर आप इस चीज़ को मेंटेन करते हुए व्रत कर रहे हो, तो उनके लिए बहुत हेल्दी है। अगर शुगर पेशेंट ये जान लें, डायबिटिक्स, कि उनको कितनी देर में थोड़ा कुछ खा लेना है कि उनकी शुगर डाउन ना हो, उनकी शुगर अप ना हो, इतना ज़्यादा भी ना खा लें, मीठा ना खा लें बहुत, तो वो व्रत करके हेल्दी हो सकते हैं, उनकी शुगर रिवर्सल पे जा सकती है, क्योंकि डायबिटिक रिवर्स होती है, डायबिटीज़। जिस बात की आपने हल्की सी शुरुआत में की थी, उसको मैं थोड़ा सा विस्तार से समझना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों को व्रत में नमक नहीं खाते हैं। वो कहते हैं हम नमक नहीं खाएंगे, कुछ लोग सेंधा नमक खाते हैं, कुछ लोग नमक भी नहीं खाते। तो नमक की डेफिशिएंसी जो 9 दिन तक रहती है, वो भी क्या बॉडी को अफेक्ट करती है? नमक बहुत ज़रूरी चीज़ है शरीर के लिए। अगर आप बिना नमक, सेंधा नमक खाते हैं, आप पूरे साल सेंधा नमक खा के रह सकते हो। एक्चुअली नमक आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, हार्ट के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़रूरी हैं, और आपके शरीर में पानी होल्ड करता है नमक। अगर आपकी बॉडी में वाटर होल्ड नहीं होगा, आप कितना भी पानी पियोगे, आपकी बॉडी में रुकेगा नहीं, तो आप डिहाइड्रेट हो जाओगे। तो बिना नमक के जो व्रत है, ये कहीं न कहीं आपके हार्ट के लिए नुकसान करेगा, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट करेगा और आप बीमार हो सकते हो लंबे समय के लिए। तो बिना नमक के व्रत मैं सलाह नहीं देती कि बिना नमक के 1 आध दिन, 2 दिन ठीक है प्रयोग के तौर पे, बाकी लगातार कई दिन अगर आपको व्रत करना है, तो आपको नमक लेना चाहिए, आप डिहाइड्रेट नहीं होंगे। तो एक बात और जानना चाहते हैं, आजकल व्रत में जो चीजें खाई जाती हैं उनका एक पूरा बाजार है। व्रत की थाली, व्रत का नाश्ता, व्रत के नमकीन, व्रत की मिठाई, व्रत की ड्रिंक्स, पूरा एक थालियां से लेके तमाम चीजें इसमें पूरे बाजारों में मिल रही हैं। अलग अलग आपको पोस्टर बैनर्स मिलते हैं कि हमारे व्रत की थाली उपलब्ध है। इसको आप कितना सही और कितना गलत मानते हैं? क्या इस तरह की जो बाजार में व्रत की थाली मिलती है वो खानी चाहिए व्रत में, या नहीं खानी चाहिए? व्रत की थाली, व्रत का बाजार, व्रत का एक बड़ा बाजार बन गया। अब तो सारे ब्रांड व्रत के नमकीन निकाल रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है ना कि इस बाजारवाद के चक्कर में अगर आप व्रत हैं और इसमें आप फंसे, तो आपका वेट लॉस होना तो दूर की बात, आप बीमार हो जाएंगे। जब आप व्रत के बाद अपने आप को देखेंगे, सारे टेस्ट कराएंगे, हो सकता है आप बीमार ज्यादा निकलें, क्योंकि आप देखिए रेस्टोरेंट में व्रत की थाली मिल रही है काफी भव्य, क्योंकि उनका मोटो है आपको टेस्टी सर्व करना। उनका मोटो ये बिल्कुल नहीं है कि वो आपको हेल्दी सर्व करें। तो वो उसमें पूरियां दे रहे हैं, वो उसमें साबूदानी खिचड़ी दे रहे हैं एकदम तेल में लथपथ, और उसमें अच्छी बढ़िया मीठी खीर दे रहे हैं आपको, शुगर लबरेज है वो एकदम शुगर से। तो उनका टारगेट ये बिल्कुल नहीं है कि आप हेल्दी हो जाएं अपने व्रत में। उनका टारगेट है कि आपको वो आपके टेस्ट बर्ड्स को ऐसे टेस्ट दें कि आप बार बार उनके यहाँ जाएं। आप उस थाली को देखिए तो उस थाली में हेल्दी चीजें हैं ही नहीं। अगर वो अमरंत की भी दे रहे हैं तो पूरी दे रहे हैं। आप जबकि अमरंत को बहुत अच्छे से बॉईल करके दूध के साथ खाइए, बहुत टेस्टी है। और अगर आपको बाजार का खाने की जरूरत पड़ रही है, तो आप व्रत मत रहिए, मुझे लगता है। फिर उससे बेहतर है आप बिना व्रत के हेल्दी चीजें चूज कीजिए और खा लीजिए बाहर से। लेकिन अगर आप व्रत का नमकीन खा रहे हैं, पॉम ऑयल अपने पेट में डाल रहे हैं, अपने शरीर में आप चिप्स आलू के खा रहे हैं लगातार, तो मत रहिए व्रत, वो गड़बड़ मैं आपसे करेगा। एक बात और जानना चाह रहा था कि अगर जैसे सब्स्टिट्यूट क्या क्या हो सकते हैं। जैसे हम प्रोटीन्स के लिए जो आम दिनों में हम अरहर की दाल पी लेते हैं, चने खा लेते हैं, स्प्राउट्स खा लेते हैं, जो लोग अंडा खाते हैं वो एग खा लेते हैं। तो अगर आप व्रत में हैं तो उसको प्रोटीन्स के क्या क्या सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं आपके लिए? व्रत में आप प्रोटीन बिल्कुल पूरा कर सकते हैं, बहुत इजीली, बहुत कठिन नहीं है। आप 1 ग्लास दूध पी लीजिए, आपको भरपूर प्रोटीन मिल जाएगा, 7-8 ग्राम। आप दही खा लीजिए, आपको दही में पर्याप्त प्रोटीन मिल जाएगा। बाकी और बची चीजें हैं, आप नट्स खा रहे हैं, जैसे बहुत ज्यादा नट्स नहीं खाने हैं, हाँ, लेकिन 10-12 नट्स आप खा सकते हो, उसमें भी आपको 7-8 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। इसके अलावा जब आप राजगिर राजगिर अमरंत जिसको बोलते हैं, राजगिर को ऐसे ही उसके दाने उबालिए, उसको दही में डालिए, उसके ऊपर सारी सलाद की चीजें डालिए, आप खा लीजिए। बहुत देर तक आपका पेट भरा हुआ रहेगा, और आप प्रोटीन भी है उस डाइट में, उसमें फाइबर भी है, और आपको बहुत सेटिस्फैक्टरी लगेगा वो।
तो आप अपने प्रोटीन को इस तरीके से पूरा कर सकते हो। प्रोटीन बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप अगर व्रत हैं, आप चाहते हो आपका वज़न कम हो लेकिन मसल कम ना हो, आपकी मसल बनी रहे, आपका शरीर स्वस्थ रहे, तो ज़रूरी है कि आप प्रोटीन से भरी हुई चीज़ें लें। तो आप पनीर भी, क्योंकि पनीर आप खा ही सकते हो, दूध से ही बना हुआ है। आप पनीर खाइए, उसको तलिए मत, उसको बढ़िया से पीसेस कीजिए, उसको बॉयल कीजिए, और जिस तरीके से आप बिना व्रत के चिली पनीर खाते हो, आप उस तरीके से जो सब्जियां आप खा सकते हो, आप तो सब्जियां सौते कीजिए, हल्का सा घी डाल लीजिए, ज्यादा मन है हल्का सा, और उसके बाद में आप उन सब्जियों के साथ पनीर को खाइए, आपको टेस्ट भी मिलेगा, आपको हेल्थ भी मिलेगी। और ऐसे व्रत तो साल भर किए जा सकते हैं। अच्छा ऋतु, आखिरी सवाल ये बताइए कि जब व्रत छूटता है, व्रत टूटता है, व्रत खत्म करते हैं, लगता है आज तो जाके किसी होटल में कढ़ाई पनीर और तंदूरी रोटी खाएं, इस तरह का दिमाग में आता है कि करवा चौथ पे भी हमें दिखा के महिलाएं जो रात और में है रेस्टोरेंट्स भरे होते हैं। तो जब व्रत हम खत्म करते हैं तो उसमें कुछ भी खा सकते हैं, कुछ सावधानी रखनी होती है? आपका 9 दिन व्रत चला, आपके पेट को आदत हो गई है, अब उसको पता है कि उसको आसानी से पचने वाली चीजें मिल रही हैं, वो बढ़िया एक आरामदायक मोड में है, उसको आप साफ सुथरा घर का खाना दे रहे थे 9 दिन से, और आप अचानक से अगर उसको हैवी चीजें देंगे तो वो शॉक हो जाएगा, ब्रेन भी शॉक होगा, गट भी शॉक होगा, ये शॉक फिर बाद में आपको भी लगेगा, इसका रिवर्सल आपके ऊपर आएगा कि आपका वेट जितना आपने 9 दिन में कम किया, हो सकता है एक दिन के व्रत खोलने में बढ़ जाए, या कि आपको एकदम डायरिया होने लग जाए, वॉमिट होने लग जाए, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करेगी बॉडी। तो व्रत खोलने का सबसे सही तरीका है, आप हल्की फुल्की चीजों से व्रत खोलो। हमारी मम्मी तो हर बार व्रत खोलने पे कढ़ी चावल बना देती थी, ये हमारी दादी का नियम था कि व्रत खुल रहा है तो कढ़ी चावल बना दो उस दिन। कढ़ी बहुत अच्छी है, प्रोटीन है, बेसन है, चावल, हल्का फुल्का खाना घर का। तो व्रत खोलने का सबसे सही तरीका, आप हल्के खाने से व्रत खोलो, बहुत लाइट खाओ, 1-2 दिन बाद धीरे धीरे अपनी डाइट को नॉर्मल लेके आओ, आपको अच्छा लगेगा। या छोले भटूरे और कढ़ाई कढ़ाई पनीर से नहीं खोलना है? बिल्कुल। चलिए ऋतु, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, इस उम्मीद के साथ कि आपका आपका 32 किलो में 4 किलो वजन बचा है वो जल्दी कम होगा, और अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तो आपसे इंस्पायर होकर मैं भी 5-10 किलो अपना वजन कम करके आपको मिलूंगा। वाह। आज आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।